सरप्राइज है। मैंने सोचा था शायद जल्दी हो जाएगा, मगर उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बट बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं मैं और सचिन। तो वेट करना, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सरप्राइज आ जाएगा। तो आज तो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सरप्राइज का व्लॉग तो बनाएंगे ही। और जो वो सरप्राइज है वो मेरी बचपन से इच्छा थी, जो अब पूरी होने जा रही है सचिन के द्वारा। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ये कहती है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो मैं आप सबको बताऊंगी और बम की तरह ये फटेगी। ठीक है, मतलब यही कह रही थी ना, बम की तरह फटेगी। अब आप ये सबसे पहले देखिए, ये बच्ची का हाथ धुला रहा है और अपना भी इसने हाथ धोया। अब आगे जाके ये बंगी आदमी इतनी गंदी हरकत करेगा कि यकीन करें इंसान को देखकर दिल ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को बताना था, वो इसलिए बताना था कि इसकी हरकतें कितनी गंदी हैं, कोई समझ भी नहीं पाएगा। कि हम तो कहते थे ना कि भाई ये आदमी गंदा है। ये देखिए, इस आदमी ने ये नाक जो इस बच्ची का निकाला है, इस नाक को निकाल के अब ये देखिए दीवार में चिपकाता है। समझ जाए क्या दीवार में चिपकाया होगा, वो ये डायरेक्टली दीवार में चिपकाता है, जबकि इतना बड़ा नलका लगा हुआ है और जिसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। हाथ बच्ची का धुलाने के लिए इसने हाथ तो धुलाया, उसके बाद जब इसने नोज़ी अपने हाथों से निकाली तो इसने हाथ तक नहीं धोई। अब ये सीमा की वीडियो में कुछ नोट किए, ऐसे भाग के बच्चे का चेहरा छुपाती है कि दुनिया का पहला बच्चा है। अब आप ये देखिए, ये जंपे मार के जाती है और फ़ौरनली इसका मुंह छुपाती है और फिर उसके बाद सचिन इसके चेहरे के साथ रखता है तो ये गौर से देखे कैसे देख रही है। और ये जो इस वक्त तो खैर मैंने सचिन बोल दिया, असल में सचना को। अब सचना इन लोगों का भी चेहरा बताती है कि आप लोग ये देखें कि इनके यहाँ पर एनी टाइम मर्द गली के कोनों में और यहाँ तक एक गली के कोनों में दो दो टीम बना के खड़ी हुई है, सीमा का जासूसी कर रही हैं या सीमा के ऊपर नज़र रख रही हैं। और यहाँ पर भी आप देखें 4 जने बैठे हुए थे, वो भी सीमा को मतलब कि देखने के लिए नहीं बैठे, उनका घर वहाँ पर है। मगर ये क्या समझ रहा है कि सीमा की लोग जासूसी करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को इतना बेफजूल का टाइम नहीं है जो सीमा के ऊपर जासूसी करने में अपने पैसे जो हैं वो वेस्ट करे। अब आप ये देखें, ये जब आ सक रहा है पैंट और शर्ट वाला, ये आपने देखा साइड से आ सकता है। ये भी इस तरीके की हरकतें सचना इसलिए कर रही है और बता रही है कि देखो हमारे यहाँ पर कितने मर्द जो हैं वो सचना को पसंद करते हैं। इसीलिए ये सचना जो है वीडियोस बना रही है, क्योंकि उनके फरमाइशी कहने पे उन्होंने कहा कि अगर तू हमारी वीडियो बनाएगी तो ही हम तेरे इस पे आएंगे, वरना ऐसे बेफजूल से शौक़ नहीं है कि हम तुम्हारे पीछे आए तुम्हारे घर में बेमकसद। मतलब कि उनकी यही राय होगी, अगर वो लोग मतलब वफ़ादार होंगे, चाहे वो बीवी के साथ, चाहे वो बच्चों के साथ, चाहे वो बहन भाइयों के साथ, चाहे वो माँ बाप के साथ। ये मेन रिश्ते होते हैं जो इंसान के अपने होते हैं, बाकी सब इच्छा और बड़े प्रेम से कि हम जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है इसका दूसरा दिन है, तो आज भी बाजार बंद थे। तो चलो कपड़े मैंने देखे, जहाँ पे एक ही दुकान खुली थी, तो वहाँ मुझे कपड़े समझ में नहीं आए। मैंने मुझे कहा नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं नहीं लूंगा। आप लोगों ने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सीमा की ये बात ज़रूर सुन लेना। जैसे कि सीमा क्या कहती है कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो मार्केटें जो हैं वो टोटली बंद थी और एक ही शॉप वाला खुला था। तो इसने सिर्फ देखा है, बकाया लिया कुछ भी नहीं है। पैंटें देखी थी वो भी ली नहीं है। और यहाँ तक कि ये कहती है कि मैं घर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो इसके सोमवार बाज़ार तो लगा ही नहीं था। और यहाँ तक कि यहाँ पर भी मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक ही शॉप खुली हुई थी, इससे हटके शॉप खुली ही नहीं थी।
اور یہاں تک کہ مطلب کپڑے اس کو لینے تھے وہ کھلی ہوئی تھی نہیں، ایک ہی شاپ کھلی ہوئی تھی بس، اس سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں تھا۔ اور لیکن اگر دیکھا جائے نا، اس کے اندر خود کے بھی اندر اگر سوچ ہوتی تو یہ اس طریقے کا بالکل بھی نہیں الفاظ استعمال کرتی۔ اور میں ایک چیز میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہاں تک کہ اس نے بیٹیوں کو جو دیے ہیں موموز، ایک ایک بیٹی کو الگ دیے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جو بیٹیاں ہیں وہ لوگوں کو صحیح دیے، اور اس کو فرحان کو جو ہے 6 موموز دیے تھے۔ اب جا کے جب یہ فرحان کچھ نہیں مانگ رہا تھا، تب جا کے اس نے کیا کیا کہ فرحان کا پلیٹ خالی ہوگا تو تب جا کے اس نے ایک فرحان کو موموز دیے، جو اب یہ فرحان کھا رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نے بچوں میں فرق رکھا ہے، اگر کوئی بولے گا نہیں تو فرق لازمی اس نے رکھا ہے۔ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہوتے کہ آیا ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں یا کیا نہیں چل رہے ہیں۔ تو رہی بات فرحان کا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ فرحان کو جو ہے اس نے 6 موموز دیے تھے اور 2 موموز بعد میں اس نے دیے کہ نہیں اس کو اور کھانے۔ تو بھئی انسان سب سے زیادہ کماتا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اپنے لیے تھوڑی نہ کماتا۔ اپنے کو تو پتہ ہے کہ 2 کمروں والا مکان بھی ہے، کہیں بھی یہ بیٹھ سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جو چھت میں بھی بچے کھیل رہے ہیں نا، یہ آج کیوں لے کر آئیے بچوں کو؟ اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی، ایسے تو یہ بچوں کو لے کر آتی نہیں۔ اور ایک اور میں تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو بچے ہیں نا آج کھیل رہے کود رہے، انہی کے لیے بیہودہ کپڑے لینے کے لیے یہ گئی تھی، جو اس نے بولا کہ یہ کپڑے اتنے مہنگے، اصل میں اتنے کہنے کی بات وہ نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف لوٹنے والی انسان، کیا لگتا ہے آپ کو کیا وہ خود ہی ولاگنگ اپنا بنا رہی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ فرحان بھی کبھی کبھار فرحان کے ہاتھ پہ موبائل دے دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا میرے کہنے کا مطلب کہ اب اس کے دل سے فرحان کے لیے محبت تھوڑی کم ہو چکی ہے، اس حساب میں نہیں ہے جس حساب میں تھی، اور اس حساب میں نہیں ہے جس حساب میں یہ تو بچوں کو اس پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی، جس طرح جس کے اوپر یہ لوگ کھا رہے پی رہے ہیں یہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کو صاف جگہ چاہیے تھی کہ بڑے سے اس پہ بچھا ہوا ہو، اور اس کے بعد جا کے ہم لوگ کھائیں پئیں۔ اور جس نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے وہ اس کا شاگرد نہیں ہو